हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज है गणेश चतुर्थी। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। भगवान श्री गणेश सभी के घर में पधारे हुए हैं और मैं आशा करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सभी के दुख दूर हो और जो भी सबकी मनोकामना हो वो उनकी पूरी हो। तो आज का ब्लॉग में भगवान जी श्री गणेश जी से ही शुरुआत कर रही हूँ। जय श्री गणेशाय नमः। और कैसे हैं आप लोग बताइए। मैं ठीक हूँ और आप सब कैसे हो ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। तो आइए फिर करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। पूजा हो गई है और मैंने साफ़ कर लिया है अपना पूरा घर। किचन वगैरह सब साफ़ है और बेडरूम भी साफ़ है। और ये मेरा बाहर वाला रूम है जहाँ पर हमने टीवी लगा रखा है। तो हम नीचे बैठ कर के ही यहाँ पर टीवी देखते हैं। बेडरूम में टीवी नहीं लगाई है और इस तरीके से कुछ हम यहाँ पर ही बैठ कर के आराम से टीवी देखते हैं। और ये तारों का फंक्शन देख रहे हैं आप, ये मुझे बहुत ही बेकार लगता है, पर मैं क्या करूँ यार, मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकती। इसमें तार मिलेंगे आपको, एक कूलर का है, एक वाईफाई का है और एक डिश टीवी का है। तो ये तार इस तरीके से यहाँ पर लगे हुए हैं जो कि मुझे बहुत बेकार लगते हैं, पर मैं क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकती। और ये देखो, ये टोकरी है, टोकरी होती है ना जिसमें सामान वामान रखने के लिए, पर मैंने उसको ना इस ऐसे लगा दिया है। अब ये दीवार बिल्कुल प्लेन होती है, तार वगैरह नहीं होते तो कितना प्यारा लगता है ना, पर क्या करूं। ये मनी प्लांट लगाई है नकली वाली, अच्छी लगती है। आज मैं लाई हूँ कहीं से मनी प्लांट, मैं लगाऊंगी उसको, अभी मैंने बॉटल में डाल दिया है, मॉर्निंग में लगाऊंगी। ये टीवी रखा हुआ है यहाँ पर, दीवार में लगवाना है, बट सारे काम रुके हुए हैं यार, हमारे काम ऐसे ही हैं। और ये फ्रिज पे ये बॉटल देख रहे हो, ये बॉटल मैंने किसी से मांग लिया है। ये बॉटल ना कवाड़ी के पास आराम से मिल जाती है, तो वहाँ से ले सकते हैं। इसको सजाना है, डेकोरेट करना है, तो अभी मैंने इस पर पेंट किया है इस कलर का, और अभी मुझे इसे डेकोरेट करना है। तो जब भी करूँगी ना, आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊँगी, आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि मैंने किस तरीके से डेकोरेट किया है। और ये पास में एक लकड़ी का ये सारस बने हुए हैं, 3 पूरी फैमिली है ये इनकी, बड़ा प्यारा सा लगता है मुझे ये। और ये डेकोरेट करके मुझे इस तरीके से इसमें फ्लावर्स लगाने थे, तो अभी मैंने ये ऐसे ही लगा लिए। और ये मैं सजाऊंगी, इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करूंगी, तो फिर मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। और ये एक चीज़ है बहुत ज़रूरी, जो कि एक न्यू मेंबर बन गया है सभी के घरों का, सैनिटाइज़र। ये मैंने यहाँ रखा हुआ है, कहीं से भी हम आते हैं बाहर से तो फटाफट से इससे हाथ साफ करते हैं। और ये 2 छोटी छोटी सी बर्नियाँ हैं प्यारी सी, ये अच्छी लगती हैं मुझे, तो मैंने रखी हुई हैं। अब मैं बनाने लग गई हूँ खाना। तो खाना बनाने के लिए मैं आज बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी की सब्ज़ी तो सादा सिंपल ही बना रही हूँ मैं, बिना प्याज वाली, प्याज नहीं डाल रही हूँ। वैसे भिंडी की सब्ज़ी में प्याज डाली जाती है, बट मैं प्याज यूज नहीं करती ना, तो शाम खाते हैं प्याज, लेकिन मैं नहीं खाती, तो कभी कभी मैं ऐसे भी बना लेती हूँ। यहाँ पे जीरा चटक गया और मैंने भिंडी डाल दी है, और इसको थोड़ा सा मैं चला के और फिर इसमें डाल दूँगी सारे मसाले। आज मैं सोच रही थी कि चलो आप लोगों से बातें भी करूँगी, तो मैं अपना काम करती जा रही हूँ, साथ में मैं आपसे भी बातें कर लूँगी। तो बताएं फिर कैसा है आज सबका दिन, और किस किस ने अपने घर में गणेश जी बैठाए हैं, और बताइए सब लोग कैसे हैं। तो ये बातें करने का कोई मतलब नहीं होता है ना, बातें बस आती जाती ही हम करते जाते हैं। आप देख रहे होगे ना, सामने सब घिचर पिचर हो रखा है। किसी दिन मेरे को ना ज़्यादा साफ़ करना है। असल में किचन ना किचन है तो बड़ा, लेकिन यहाँ पे जो सामान रखने के लिए है ना, तो वो चीज़ नहीं है। तो कुछ चीज़ें तो मैं स्लैब पे ही रखती हूँ, जैसे आप देख रहे होंगे ना, पीछे डब्बे वगैरह रखे हैं, मिक्सर वगैरह रखी हुई है। ऊपर बस ये हो और उसके ऊपर और है, तो वहाँ तक हाथ नहीं पहुँचता है, तो बहुत ही कम चीज़ें मैं रखती हूँ।
और यहाँ पर ये जो सामने आप देख रहे हो ना, तो सारे डिब्बे मिसमैच हो जाते हैं। रोज डेली उठाती हूँ, कुछ करती हूँ, तो सब ऐसे ही हो रखा है बिल्कुल। तबीयत भी थोड़ी सी अभी 2-3 दिन से मेरी ठीक सी नहीं थी। और थायराइड जब ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो स्वेलिंग आ जाती है बहुत। चेहरे पे बहुत स्वेलिंग है, हाथों में पैरों में स्वेलिंग आ जाता है बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो आंखों के नीचे इतना स्वेलिंग होता है कि मैं क्या बताऊँ। ये सब थायराइड की वजह से होता है। एंड B12 वगैरह भी कम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और दवाइयाँ नहीं खा पाई टाइम से तो और ज़्यादा दिक्कत हो गई। तो चलो खाना बनाती हूँ मैं, देखो। और ये भिंडी की सब्ज़ी में सारे मसाले डाल दिए मैंने, और ये बनती रहेगी। भिंडी की सब्ज़ी है। और एक सब्ज़ी और मेरी पड़ी हुई है, कल मैंने बनाई थी अरबी के पत्तों की सब्ज़ी। और ये वाला मसाला देख रहे हैं आप, ये मसाला मैं सबसे लास्ट में डालूँगी। बताओ ये कौन सा मसाला है। जब भिंडी बन जाएगी ना, थोड़ी सी अधकच्ची सी रह जाएगी, थोड़ी मतलब पक जाएगी पूरे से, बस थोड़ी सा कुछ बाकी रह जाएगा, तब डालूँगी मैं इस मसाले को। सोच रही थी अभी डाल लूँ, पर अभी नहीं डाल रही हूँ। और ये प्लेट का काम अब ख़त्म, इसको रखूँगी धोने के लिए। बर्तन का स्टैंड भी मैंने पीछे लगा रखा है, लेकिन काफ़ी सारे क्या कहते हैं कांच के गिलास भी हैं, बहुत सारे ग्लासेस वगैरह उसमें रखे हैं। मैं सोच रही हूँ कि ये आधे से बर्तन ना, हम 2 लोग हैं, 2 लोगों में इतने सारे बर्तनों का कोई काम नहीं है। आना जाना भी आजकल सभी को पता है, लॉकडाउन में कोई कहीं नहीं आ जा रहा है, तो किसी का आना जाना भी नहीं है। तो बहुत सारे, अब काफ़ी सारे बर्तन मैं क्या करूँगी ना, निकाल करके रख दूँगी। जितने चाहिए है बस उतने ही रखूँगी। ये देखो ना कितना सारा तामझाम भरा पड़ा है, तो सब साफ़ सफाई करूँगी। अभी तो मैं खाना बना रही हूँ, इसलिए भी ऐसा हो रहा है। तो भिंडी बन रही है, सब्ज़ी बनती रहेगी, और मैं यहाँ पर पराठे बना लूँगी। तो सबसे पहले मैं वहाँ पर एक टॉवल यूज़ करती हूँ किचन के लिए। ये रोटियाँ बनाते हैं तो आटा वगैरह फैलता है ना, तो उसके लिए मैं ये टॉवल रख लेती हूँ। ये किचन का ही है। और ये रखूँगी मैं इसके ऊपर चकला, इस तरीके से। इससे क्या होता है ना, आटा वगैरह जो फैलता है ना, वो इसी के ऊपर फैलता है, और हमें किचन की ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़ती है। उतने थोड़ा बहुत जो है उसी को साफ़ करना होता है। तो सोच रही हूँ मैं किसी दिन किचन के ना बहुत सारे बर्तन में बाहर निकाल दूँ। आटा मैं इसमें रख लेती हूँ, जो रोटी बनाने के लिए चाहिए पड़ता है ना, तो डेली डेली कौन निकाले, तो मैं इसमें रख लेती हूँ। इसे ढक कर के रख देती हूँ, जब ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं इसमें और डाल लेती हूँ। तो अब मैं बनाऊँगी यहाँ पर पराठा। हाँ, शाम को अरबी के पत्तों की सब्ज़ी पसंद नहीं है, ये रखी हुई है देखिए। अरबी के पत्ते मुझे तो बड़े पसंद है, बेसन में बनते हैं। और ये मैंने जो भाप में बनाते हैं ना, वो वाले नहीं है, ये मैंने पकौड़े की तरह तले थे, और उसके बाद इसकी सब्ज़ी बनाई थी मैंने। कई लोग इसको भाप दे लेते हैं फिर उसके बाद करते हैं, पर मैंने वैसे नहीं बनाई। और ये आटा मेरा लगा हुआ रखा है, तो पहले मैं इसके पराठे बना लूँगी। आटा लगा हुआ रखा हुआ था मेरा, तो मैंने सोचा पहले बाद में लगाऊंगी, आटा का ज़रूरत पड़ती है तो। और यहाँ पर मैं अब पराठे बनाऊंगी। तवा भी गर्म हो रहा है और साथ में भिंडी भी बन रही है। और आप लोग भी कुछ मुझे सुनाइएगा, अपनी सुनाए जा रही हूँ मैं। हाँ, मैं समझती हूँ कि अब ये ब्लॉग मेरा है और मैं ही वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो जाहिर है यार मैं ही बोलूँगी। लेकिन आप लोग भी सुनाइएगा, कमेंट बॉक्स है आपको सब कुछ बात करने के लिए, तो आप कमेंट करके मेरे साथ बात कर सकते हो। अब मैं बना रही हूँ पराठा। तो आप कैसे पराठा बनाते हो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से पराठा बनाती हूँ। थोड़ा सा ट्राइपॉड सही कर लूँ। मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया है, पता है। आने जाने में ट्राइपॉड थोड़ा सा कमज़ोर तो था ही, बहुत मजबूत वाला तो नहीं था, बट अब वो टूट गया, क्या करूँ मैं। उसको भी बड़ा सेट करना पड़ता है मुझे बार बार। ये चकला वही है जो मैंने आपको बताया था ना, मैं लेकर के आई थी सेल से। शायद ये कितने का पड़ा मुझे, 80 रुपीज़। हाँ, 80 रुपीज़ का पड़ा था ये मुझे। तो ये देखिए मैंने लोई बनाई, उसको बेला, फिर उसमें तेल लगाया, और अब इसको मैंने राउंड राउंड कर लिया। ठीक है, अब इसको भी फोल्ड कर लूँगी। इसे फोल्ड करने के बाद में ये देखिए ये हो गया, और ये जो निकलता है इसको भी सही कर लेंगे ऐसे। ये बन गई लोई गोल। ऐसे बनाती हूँ मैं पराठे, ये बड़े खस्ता बनते हैं, कभी बना के देखना आप ऐसे। कई लोग तिकोने भी बनाते हैं ना,
तो तिकोने वाले भी बनाती हूँ मैं और ऐसे भी बनाती हूँ। तो आपका भी बना के देखना है ऐसे पराठे। ये बड़े खस्ता होते हैं, मतलब आप इनको तोड़ोगे बड़े खस्ता खस्ता से लगते हैं। शाम को बड़े पसंद आते हैं ये वाले पराठे। कहते हैं हाँ यार तुम पराठा ठीक बनाती हो, मतलब सारी चीज़ें नहीं, वो तुम पराठा ठीक बना लेती हो। ठीक बना लेती हो, अच्छा नहीं बना लेती हो, बस ठीक बना लेती हो। और इसको हम ऐसे बेल लेंगे, जितना आपको मोटा पतला जितना भी चाहिए उस हिसाब से आप इसको बेल लो। और तो ऐसे ही मैं सारे के सारे पराठे बना लूँगी। भिंडी तो ऑलमोस्ट बन ही गई है। बीच बीच में देख लेती हूँ चला के, उसको देखती रहती हूँ, नहीं तो भिंडियाँ हैं फटाफट से जलने में टाइम थोड़ा ही ना लगता है। और जब बातें करने बैठो तो याद नहीं आती कि क्या क्या बातें करनी है। और अभी जब ब्लॉग बना के उठ जाऊंगी फिर मेरे को समझ में आएगा, अरे यार मेरे को तो ये बातें करनी थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, मुझे तो ये वाली बातें करनी थी। ऐसा ही होता है। चलिए भिंडी बन गई ऑलमोस्ट। देखो अब मैं उसमें वो जो मसाला मैं आपको बता रही थी ना वो डाल दूँगी, तो अच्छी बन जाएगी भिंडी। और आप लोगों ने आज क्या क्या बनाया, क्या क्या खाया गणेश चतुर्थी वाले दिन, ये बताना मुझे। आज गणेश चतुर्थी है ना, तो सभी के यहाँ पे आज बहुत सारे काम भी होंगे। गणपति बप्पा बैठे होंगे सबके यहाँ पर, और भगवान जी को लड्डू का भोग, कहीं मोदक का भोग लग रहा है। पहले ना मार्केट में बहुत सारी मूर्तियाँ वगैरह की दुकानें लगती थी, लेकिन कल मैं मार्केट जा नहीं पाई। और आज जब हमने देखा तो आज लॉकडाउन था। आज संडे है, सॉरी आज सैटरडे है ना, तो संडे और सैटरडे को सब जगह पर लॉकडाउन लगता है। सभी को पता है, सब कुछ बंद रहता है, तो कुछ भी नहीं मिल रहा था। और गणेश जी की प्रतिमाएं भी नहीं मिल रही थी। तो फिर हम क्या करते, कोई बात नहीं, घर में गणेश जी तो होते ही हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसे टाइम में ज़रूरी थोड़ी ना है कि भगवान जी को जब लेके आएंगे तभी वो घर आएंगे, है ना। भगवान जी तो अपने दिल में होते हैं, और भगवान तो हर जगह हैं, क्यों नहीं आएंगे। तो जो मेरे पास पीतल की मूर्ति रखी थी ना, जो हमेशा मैं अपने घर में रखती हूँ, तो आज हमने उन्हीं को मतलब बढ़िया मंदिर साफ़ किया, अच्छे से साफ़ सफाई करके, और वही वाली मूर्ति मैंने रख ली। और फिर ऐसा भी होता है, हम कई जगह ना प्रतिमा लेकर के आते हैं गणेश भगवान की, और उन्हें रखते हैं अपने घर में। कितना खुशी सी लगती है ना, वो ऐसा लगता है जैसे कि सच्ची में कोई मेहमान आया है हमारे घर में। और जिस दिन वो जाते हैं, जिस दिन हम गणेश जी की विदाई करते हैं, तो उस दिन बड़ी मायूसी सी छा जाती है घर में, बहुत ही सूना सूना सा लगता है। तो मैंने सोचा कि अब जब भी हम गणेश जी लेकर के आएंगे या कुछ है, तो हम घर में ही रखूँ मैं अपने। तो इस बार मैंने अपने जो गणेश जी की पूजा करती हूँ ना, जो मेरे यहाँ पे 12 महीने ही रखे रहते हैं हमेशा, तो उन्हीं की हमने पूजा कर ली। मतलब जो अलग से गणेश जी की प्रतिमा लेकर के आते हैं, तो वो चीज़ नहीं की इस बार। ही पराठा बन गया मेरा, देखिए बातें करते करते पराठा बन गया है। पराठा बन गया, और ऐसे ही हम दूसरा वाला पराठा बना लेंगे। और शाम को लग रही है भूख, तो वो सोच रहे हैं कि कब बने और कब ये मेरे को खाने को दे। असल में आजकल जो ऑफिस का काम है ना, वो घर से ही चल रहा है, तो ऐसे हालातों में घर से ही अधिकतर काम हो रहे हैं। तो बेडरूम जो है ना, तो उसी को उन्होंने ऑफिस बना लिया है। तो मैं दोपहर में बिल्कुल अपना किचन और अपना हॉल में ही रहती हूँ, उस रूम में मैं जाती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो ऐसे ही चल रहा है बस। चलो फिर बना लेते हैं भाई, फटाफट से बनाते हैं खाना, और जल्दी से देकर के आती हूँ शाम को, जिससे कि गुस्सा ना करें वो, नहीं तो फिर गुस्सा होने लग जाते हैं। आप ज़रूर बताना आज आपने क्या क्या बनाया। वैसे तो कहीं खीर पूड़ी सब्जी बनी होगी। आज चतुर्थी है, कल तीज थी। तीज के भी सब लोग व्रत रखते हैं, लेकिन तीज का व्रत मैं नहीं रखती हूँ, मैं करवा चौथ वाला व्रत रखती हूँ। और इस तरफ दिल्ली में ना सबसे ज़्यादा लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं, और फिर अपने अपनी जगह की परंपरा है, अपने अपने देश की अपने अपने परंपरा है, अपने परिवारों की, अपने घरों की। तो सब अपने अपने हिसाब से त्यौहार करते हैं।
खाना बन गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक सब्ज़ी मेरी कल की पड़ी हुई थी, अरबी के पत्ते, भिंडी है, और ये पराठे मेरे बन गए हैं, और ये श्याम जी की थाली हो गई है रेडी। अचार वगैरह श्याम खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, एकदम सादा सिंपल खाना पसंद करते हैं। वो दाल और रोटी हो ना उन्हें बहुत पसंद है, चावल भी वो पसंद नहीं करते। तो चलो फिर दे करके आती हूँ मैं उनको उनका खाना। तो ये था आज का मेरा लंच कहो, नाश्ता कहो, जो भी कहो। तो आज मैंने ये बनाया था और ये मैं दे दूँगी इनको, रख देती हूँ यहाँ पर। ये शाम का टाइम है, तो शाम के टाइम हम लोग निकल पड़े थे अपने एक फ्रेंड के यहाँ पर। आज सैटरडे है ना, 22 तारीख है। तो आज शाम से बात हो गई थी, हमारी एक फैमिली फ्रेंड हैं, तो उनके यहाँ पर हम जाने के लिए तैयार हो गए थे। और ये देखो जा रहे हैं। तो ये जब हम जा रहे थे ना, तो ये रास्ते का सीन है, मुझे वो अच्छा लगा तो मैंने कैप्चर किया। और पीछे ना इतने बादल हो रहे थे ना, काले काले। तो दिल्ली में कई जगह पर बारिश भी हो रही है। दिल्ली में कई जगह बारिश होती है, पता चलता है कि पड़ोस में बारिश हो गई, यहाँ बारिश नहीं हुई, ऐसा भी होता है। और मेरे को लेना था हेलमेट, तो हेलमेट लेना था। तो मैंने सोचा बहुत सारी शॉप्स ना सड़क पे भी लगी होती है, तो सड़क पे ठेले वेले पे अच्छे लगते हैं वो लोग भी। उनसे अगर अच्छा मांगो तो वो अच्छा भी निकाल के दे देते हैं, और सस्ते वाले मांगो तो सस्ते भी निकाल के दे देते हैं। काफ़ी टाइम तक हम वहाँ पर बैठे अपने फ्रेंड के यहाँ पर, और फिर हमने खाना खाया। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इसको पता नहीं उन्होंने कोई सब्ज़ी बताया था, ये राजस्थान की एक बड़ी फेमस सब्ज़ी है। तो जो भी राजस्थान के हैं, अगर वो देख रहे हैं वीडियो, तो बताइए ये क्या है, अगर आप जानते हैं तो। ये एक फली होती है और इसको सुखा करके रख लिया जाता है राजस्थान में, और फिर इसको पानी में भिगो करके थोड़े 1 आध घंटे भिगो करके फिर इसकी ऐसी सब्ज़ी बनती है। तो सब्ज़ी इसकी बड़ी टेस्टी थी। इसका नाम मैं भूल गई, अगर मेरे को नाम याद आएगा ना तो पक्का मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी। तो आप बताना आप में से किस किस को ये इस सब्ज़ी का पता है। और शाम भी खाना खा रहे हैं और मैं भी खा रही हूँ। तो ये इसी की सब्ज़ी है जो मैं ये खा रही हूँ, बड़ी टेस्टी थी। ये पनीर है, खीर है, अचार है, और राजस्थानी वाला पापड़ भी था। वहाँ बैठ कर के पता ही नहीं चला, बहुत टाइम हो गया था हमें, कम से कम 10:30-11 बजे का टाइम है ये, और सब कुछ सूना पड़ा हुआ था। ऐसी बात नहीं है कि दिल्ली सूनी रहती है, बिल्कुल नहीं, लेकिन आज सैटरडे है और रात को 10 बज गए, 10:30, तो सारा कुछ सूना साना तो होना बनता ही है यार। और जगह जगह पर पुलिस थी, और हम लोग ने पता नहीं कितने रास्ते ढूंढे तब जा कर के हम आ पाए, क्योंकि क्या हो गया था ना कि रास्ते सील हो गए थे, बंद हो गए थे, तो पुलिस जाने नहीं दे रही थी वहाँ से। फिर उन्होंने बोला कि आप इस रास्ते से जाइए, तो वहाँ से आपके लिए ठीक रहेगा। फिर हम भाई उसी रास्ते से आए जहाँ से उन्होंने हमें सजेस्ट किया था। और आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि रात के टाइम जितना हो सके आप लोग निकले ही ना, क्योंकि सारे रास्ते सील हो जाते हैं कई जगह के। अब यहाँ करके तो हो जाते हैं दिल्ली के, बाकी भी जगह हो ही जाते होंगे। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, आपको कैसा लगा बताना ज़रूर, और मैं मिलूँगी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।